एक खबर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि 60 पुलिस फोर्स की मदद से घोड़ी पर निकली दूल्हे की बारात। देश आजाद हुए 77 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन समाज में जातीय भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आज भी जाति और झूठी शान के नाम पर देश में पिछड़े, वंचित, दलित वर्ग के लोगों को घोड़ी पर बारात निकालने से सिर्फ रोका ही नहीं जाता, बल्कि उन पर जातीय निर्मम अत्याचार किए जाते हैं। हर रोज मानवता तार तार होती है। आखिर वो लोग कौन हैं जो दलितों के घोड़ी चढ़ने पर उन्हें दर्द होने लगता है? दर्द ही नहीं, उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, उनकी आत्मा आहत हो जाती है। आखिर घोड़ी से इन लोगों का रिश्ता क्या है कि दलितों के घोड़ी चढ़ने से इनको दर्द होने लग जाता है? बड़ी अजीब सी बात है। जब दलित बाइक और कार पर चढ़ता है तो इनके पेट में दर्द नहीं होता। जब दलित हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में चढ़ता है तो भी इनको दर्द नहीं होता, लेकिन घोड़ी पर चढ़ते ही इनको मिर्ची लग जाती है ना अजीब सी बात। आखिर पैसा दलित का, घोड़ी दलित की, बारात दलित की, अधिकार दलित का और निजी मामला भी दलित का। फिर झूठी और नकली शान दिखाने वाले इन शेख चिल्लियों को दर्द क्यों हो जाता है? आखिर इन जातवादियों, रूढ़वादियों की आत्मा आहत क्यों हो जाती है? नकली शान दिखाने वाले इन कुएं के मेढक जातवादियों से पूछना चाहिए कि आखिर इंडिया से बाहर निकलते ही क्या तुम्हारी कोई औकात रह जाती है? अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भेजा है। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो भारत में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर उनके पेट में दर्द हो जाता होगा, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। लेकिन अमेरिका ने तो दोनों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर जानवरों की तरह भारत में छोड़ दिया। तब इनकी झूठी और नकली शान कहां चली गई थी? इनके पेटों में दर्द क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही झूठी शान दिखाने वाले इन जातवादियों के निकम्मेपन के कारण देश सदियों तक गुलाम रहा। ये सदियों मुगलों, मुसलमानों की गुलामी में रहे, तो कभी हूड़ों और पुर्तगालियों, तो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन इनका कभी खून नहीं खोला और न ही इनकी झूठी शान के झंडे झुके। एक ईरानी बाबर 15,000 सैनिकों के साथ भारत आता है और भारत पर कब्जा कर लेता है। एक अफगानी हमलावर अब्दाली ऐसे ही कुछ मुट्ठीभर सैनिकों के साथ भारत आता है और भारत को गुलाम बना लेता है और भारत को खूब लूटता है। और ऐसे ही कितने आक्रमणकारी भारत आए और गुलाम बनाते रहे, और सदियों तक गुलामी का यही सिलसिला चलता रहा। तब इनकी बहादुरी और शान कहां गायब हो गई थी? लेकिन दलितों के घोड़ी चढ़ने पर इनका खून खौल उठता है, इनके पेटों में दर्द होने लगता है, इनकी झूठी शान जाग जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नीच और घटित कृत्यों पर। यह घटना है राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी की, जहां दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए पुलिस की बड़ी सुरक्षा लेनी पड़ी। 60 पुलिस जवानों की सुरक्षा के घेरे में बारात निकाली जा सकी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया जंगलीपन से निकलकर सभ्यता की दुनिया में प्रवेश कर चुका है, लेकिन भारत की हालत दुनिया हंस रही है। लेकिन दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने और बारात निकालने के लिए अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, पब्लिक जगह यूज कर रहा है, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। ये सब वो है अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहा है। फिर भी दूल्हे को बारात निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, वो भी एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में। बड़े दुख की बात है। यह देश का दुर्भाग्य, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये एक अकेला मामला नहीं है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि राजस्थान में घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, तो वहीं दूसरी जगह घोड़ी पर चढ़ने पर दूल्हे को गोली मार दी गई। तो कहीं मध्य प्रदेश में घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे और बारातियों को पिटाई की गई, तो वहीं यूपी में घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को गोली मार दी और बारातियों को बेरहमी से पीटा गया। तो वहीं गुजरात में दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर हमला किया गया और दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पिटाई की गई। यही नहीं, राजस्थान में एक दलित आईपीएस की बारात भारी पुलिस बल की सुरक्षा में निकाली गई। ऐसी खबरें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या इन असामाजिक जातवादियों को एक सभ्य समाज का हिस्सा कहा जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे सभ्य समाज, और वो भी 21वीं सदी में, ऐसे जातवादी, असामाजिक, बर्बर और झूठी शान और गैर कानूनी कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं होती। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया है। देश में कानून का राज है, फिर भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या हमारे देश की सरकारें कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हैं, या सरकारें ये सब देखते रहना चाहती हैं? तो दूसरी तरफ दलितों को खुद एकजुट होना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और ऐसी जातवादी और असामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यही समय की मांग है। हम सबको एक सभ्य व्यक्ति के नाते जाति पात से ऊपर उठकर हर अन्याय का विरोध करना चाहिए। यह मैं एक महापुरुष का कथन कह रहा हूँ कि अगर तुम बकरी बने रहोगे तो कोई भी तुम्हें काट के खा जाएगा, और जब तुम शेर बन जाओगे तो तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगा। इसीलिए जब तक तुम बकरी बने रहोगे तब तक ऐसे ही तुम पर अत्याचार होते रहेंगे। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। नमस्कार।